स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए इस वीडियो में साइंस का यानी कि विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो अति लघु प्रश्न है ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं एक प्रश्न, और टोटल आप में यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न अति लघु प्रश्न आ जाते हैं, यानी कि 18 अंक के टोटल आपके अति लघु प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैं अति लघु प्रश्न बताऊंगा क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न, वो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। दोस्तों देखिए, मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, मैंने वही क्वेश्चन लिखा है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। तो हमें वो क्वेश्चन पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आए। ठीक है, और वो कब पढ़ेंगे? जो हमारे पिछले क्वेश्चन आते हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो वही मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पर चूज करके लेके आया है। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट उन क्वेश्चनों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको लास्ट में कुछ एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप काफी ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण करता है। यानी कि मान लीजिए कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक क्या है? एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है इस अभिक्रिया में कि जब इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन होता है वो रहे या ना रहे, या रहे या ना रहे, उसको ना रहने पर भी ये क्या करता है कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जो दुष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उसे ये ऑक्सीकरण करता है, उसे छानता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। खनिज तथा ऐसक की परिभाषा दीजिए। देखिए, खनिज तथा ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, खनिज तथा ऐसक में अंतर बताइए, लेकिन परिभाषा ज्यादा पूछता है तो मैंने यही क्वेश्चन लिया। देखिए, खनिज का परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा कि धातुओं को खनन विधि यानी कि खोदना, खनन मतलब खोदना, खनन विधि द्वारा प्राप्त करना खनिज कहलाता है। यानी कि अगर आप भूमि को, धरती को खोद के कोई भी चीज प्राप्त करते हो, कोई भी धातु प्राप्त करते हो तो उसे खनिज कहते हैं। मान जाओ कि आपने धरती कोड़ा और उसमें से निकला सोना। आपने जब धरती खोदा तो उसमें से क्या निकला? सोना। तो सोना एक खनिज होगा। ठीक है, ऐसा खनिज धातु को, जो आपका खनिज धातु है उसका आर्थिक दृष्टि से उपयोग करना ऐसा कहलाता है। यानी कि आपके पास कोई खनिज धातु है, उसे आप आर्थिक दृष्टि से उपयोग कर रहे हो तो वह ऐसा कहलाता है। ठीक है, चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र होगा। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 प्रश्न देख लिया, और चलिए और हम सारे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए, अति लघु प्रश्न में आपसे क्या पूछे जाते हैं? या तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछ दिए जाएंगे या तो इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो मैं दोनों ही लेके आया हूं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र है। तो हमने पढ़ा है कि जो आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो स्थित धारावाही चालक होती है उस पर जो बल लगता है उसका सूत्र होता है F, यानी कि बल बराबर BIL साइन थीटा, यानी कि बिल साइन थीटा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक दुर्बल अम्ल है। ये क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो सूत्र होता है Mg(OH2) है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है कि यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास कोई भोजन है, अगर उसे आप गर्म करके खाना चाहते हो, मैं आपसे बोलूं कि आप जो आपके पास जो भोजन है उसे आप किसी भी ऊर्जा से गर्म कर सकते हो, विद्युत से, लकड़ी से, किसी से भी उसको गर्म कर सकते हो, तो आप किससे करोगे? तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई भी आंसर लिख सकते हो अपने दृष्टि से जो आपके लिए बेस्ट हो। ठीक है,
मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि हम उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करेंगे, मैं उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग करूंगा जिससे प्रदूषण ना हो सके और वह नवीकरणीय हो। वह नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, उसे बार बार उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, वो नवीकरणीय हो और जिसका बार बार उपयोग हम कर सकें, ठीक है। मान लीजिए कि हमने पेट्रोल का उपयोग किया तो फिर से हम उसी पेट्रोल को नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। एक जल एक नवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि जो आप देखिए नवीकरणीय का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जल एक आपका नवीकरणीय है। अगर आप जल पीते हो तो वो आपके मूत्रालय के रूप में निकल जाता है, जल का वहां पर नष्ट नहीं होता है, वो एक नवीकरणीय पदार्थ है, उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं जल का, ठीक है। तो यहाँ पर आप नवीकरणीय के बारे में समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ कि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो नवीकरणीय के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाली परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। आपके पास 250 वोल्ट है, वोल्ट मैंने लिख दिया 250, एम्पियर है आपका 5 और फ्यूज बल्ब वाले परिपथ में वाट यानी कि शक्ति है आपका 25, पी यानी होता है विद्युत शक्ति। अब हमें एन याद करना है, यानी कि बल्ब की संख्या ज्ञात करनी है, कितने बल्ब जल सकते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि बल्ब की संख्या बराबर, यानी कि संख्या बराबर V गुणे I बटा P, यानी कि वोल्ट गुणे एम्पियर बटा विद्युत शक्ति। तो हमारा यहाँ पर वोल्ट 250 है, धारा 5 है और आपका विद्युत शक्ति 25 है। 25 से अगर आप 250 काटिएगा तो ये जाएगा आपका 10 बार में, और 10 से 5 गुना कीजिएगा तो 50, यानी कि 50 बल्ब आपका जल सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना वो आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि कॉपर के 2 ऐसक का नाम लिखिए। तो कॉपर के 2 ऐसक का नाम मैंने लिख रखा है, पहला टेनोराइट, दूसरा एजुराइट, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि आहार नली के, जो हमारे आहार नली है उसके विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो मैं आहार नली के विभिन्न भागों लिखा हूं, मुख गुहा, अमाशय, ग्रसनली, आंत, ग्रसनी। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप जो सीरीज खरीदे हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा ये कितने बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा सरल यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा तथा प्रहणिम में उपस्थित में ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है या बदल देता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसे आप लोग कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा, ऐसे ही मत वीडियो के थ्रू मत याद कीजिएगा या स्क्रीनशॉट के थ्रू मत याद कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक रोक के आप लोग कॉपी पर ही लिख के इसे याद कीजिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाइलम एक तरफ बना लीजिए, एक तरफ फ्लोएम, बीच में एक लकीर खींच दीजिएगा। ये अंतर लिखने का एक तरीका है, कोई भी चीज में अंतर पूछे तो आपको इसी ढंग से अंतर लिखना होगा आपके एग्जाम में। जाइलम में पहला अंतर होगा कि जाइलम पुष्प में यानी कि पौधों में, पुष्प में जल का अंतरण करता है, यानी कि जल को ये बहाता है, और फ्लोएम पुष्प में भोजन का अंतरण करता है, यानी कि भोजन को ये ले जाता है, ले आता है। दूसरा अंतर लिखेगा कि जाइलम ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि जो जाइलम है वो पौधों के ऊपर में जाता है, लेकिन फ्लोएम चारों दिशाओं में जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा दिशा में जा सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न आएंगे तो बस हम 2 ही अंतर लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना हमें, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न हम लिखेंगे। 12 नंबर मेरा प्रश्न है कि लिंग, यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, लिंग सहलमता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखिए। लिंग सहलमता से अगर आपको बीमारियों के नाम लिखने आ जाए तो ये 2 बीमारी काफी फेमस है, इन्हें जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। हीमोफीलिया वरंध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 13 नंबर प्रश्न, और सबको मालूम है ये प्रश्न कि आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। सबको मालूम है गेगर जॉन मेडल, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में मतलब 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि कहीं 2023 में भी ये ना पूछे, और नहीं पूछे तो क्या, ये डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल आता है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा।
डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और इसका हिंदी होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। एथिल एल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग क्या हो जाएगा? शराब तथा अन्य एल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में, दूसरा पेंट, सल्फर, गोंद आदि बनाने में। ठीक है, तो आज हम बस 15 या 30 लोगों प्रश्न देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर और देखे तो, और आपका मन भी पढ़ने से उग जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें कम कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है एक दिन में 20, 30, 15, 10 क्वेश्चन जरूर याद करना है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।